H2 है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COOH है। व्हाट इट बिलोंग्स टू, यहाँ पे COOH कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे COOH जो है वो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब इट बिलोंग्स टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे C है COOH, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH2 COOH। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है COOH कितने, 3 है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है ये किसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, सिट्रिक एसिड का। ज़्यादा आगे तक आपको बेसिकली नहीं जाना है। मोनो डाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होना चाहिए कि COOH ग्रुप जो है आपका, COOH ग्रुप जो है आपका वो डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए कार्बन से, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से, एरोमेटिक वाले कार्बन से नहीं, डायरेक्टली एलिफेटिक कार्बन से अटैच्ड है वो, तो कैटेगरी वहाँ पे हो जाती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर डिवाइडेड इनटू you can say 3 categories right now, ठीक है। So based on COH group, how many COH group are present in the structure of a respective carboxylic acid? अगर मैंने ये पूछा तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूछा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूछा तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मैंने जो दिए हैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड वगैरह, ये कॉमन नेम्स है। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके नोमेनक्लेचर से नाम कैसे देने हैं। आपको पता भी होगा क्योंकि नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर के बहुत से लेक्चर्स मैंने कंडक्ट भी किए हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है वो। अगर नहीं मालूम तो तभी भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही सिंपल है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे हमेशा हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, दिस एग्जाम्पल इज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिखाई आपको पड़ रहा है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये जो COOH है, ठीक है, ये जो COOH है, ये COOH डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है कि जो कार्बन एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये होगा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ऐसे हो सकता है क्या कि 2 COOH भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वहाँ यहाँ भी मोनो कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक ये कैटेगरी बन सकती है, बट हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक तक ही जाएंगे। यहाँ पे ये जो कैटेगरी बन रही है, यहाँ पे ये कैटेगरी COOH, COOH, ये यहाँ पे होता है थैलिक एसिड। इसे क्या कहा जाएगा, थैलिक एसिड कहा जाएगा। P से स्टार्ट होता है नाम उसका, थैलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे ये है थैलिक एसिड, ओके, ये थैलिक एसिड यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अब आगे यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर मैंने कहा आपको कि ये पहचानो कि ये एरोमेटिक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक है या यहाँ पे ये क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक या मोनो कार्बोक्सिलिक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, वो ये स्ट्रक्चर जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक COOH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि अगर COOH ग्रुप अगर ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि जो कार्बन एरोमेटिक रिंग का एक हिस्सा है, एरोमेटिक रिंग का एक पार्ट है, then only you have to say that कि this particular carboxylic acid is a aromatic carboxylic acid, otherwise एलिफेटिक है ही। यहाँ पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक एसिड को आप ऐड करो, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एसिटिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है, बट बेसिकली फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये जो है ना, ये
मतलब एंट जो होते हैं उसके स्टिंग से बाहर निकलता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से मतलब इरिटेशन होता है स्किन पे, जहाँ पे एंट ने स्टिंग किया है या छोटा सा बाइट किया है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे एक पर्टिकुलर सी सूजन सी आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होगा वो फॉर्मिक एसिड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो it does not contains any of the carbon directly attached to C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O से कार्बन अटैच होने चाहिए, ये हमने यहाँ पे देखा एलिफेटिक एसिड में। बट यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड को भी आपको एलिफेटिक एसिड में ही क्या करना है, इंक्लूड करना है, दो इट डज नॉट हैज़ any of the carbon directly attached to the C double bond O. So this was basically all about, you can say, classification part of aldehydes, ketones and carboxylic acid. अब मैं और एक यहाँ पे आपको देती हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो एक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे है C double bond O OH. So you have to recognize that whether this particular acid is aliphatic carboxylic acid or whether it is aromatic carboxylic acid. So basically देखो यहाँ पे COOH जो है वो डायरेक्टली अगर एरोमेटिक रिंग से या एरोमेटिक रिंग के कार्बन से अटैच्ड है तो एरोमेटिक वहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा, अगर नहीं है तो एलिफेटिक होगा। देखो क्या है यहाँ पे COOH, ये आपका क्या है COOH, ये COOH जो है ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, ये किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन फिर आगे अटैच्ड हुआ है बेंजीन रिंग से, कार्बन आगे अटैच्ड हुआ है बेंजीन रिंग से। सो डजेंट मैटर, हमें क्या देखना है कि COOH जो है वो COOH डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस पर्टिकुलर एसिड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कि जो हम डिस्कस करने वाले। अगर ये पर्टिकुलर है और भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, हाँ देखो यहाँ पे और भी एक स्ट्रक्चर है COOH और यहाँ पे COOH, पोजीशन अलग है, COOH की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, अलग है, इसके रिस्पेक्ट में ये देखो या इसके रिस्पेक्ट में ये देखो, पैरा पोजीशन पकड़ी है दोनों ने। ठीक है, सो अगर मैंने ये कहा कि ये थैलिक एसिड है तो यहाँ पे ये टरथैलिक एसिड होता है, ये टरथैलिक एसिड होता है। ये आपको कब काम में आएगा, वहाँ पे पॉलीमर्स पढ़ोगे तब की ये बात है, पॉलीमर पढ़ोगे ना तो ये थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, ठीक है, या टरथैलिक एसिड का कोई ईस्टर होगा कि जो आप पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तब ये पॉइंट्स आपको काम में आएंगे। और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि सपोज़ अगर मैंने कहा कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, बेसिकली यहाँ पे अटैच कर दिया है मैंने इस तरीके का। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर एसिड जो है ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, रिंग तो दिखाई दे रही है, झट से ऐसे बोलना नहीं कि एरोमेटिक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत हो सकता है या सही हो सकता है, बट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, सो यहाँ पे देखो COOH जो है वो COH डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, सो बेसिकली एलिफेटिक कार्बन से अटैच्ड है, सो द एसिड इज सेड टू बी बेसिकली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब मैं और भी एक पॉइंट आपको बता रही हूँ, सपोज़ ऐसे हुआ, यहाँ पे ये COOH है, यहाँ पे OH है, ये कौन से टाइप का एसिड है, ये एसिड है आपका aromatic carboxylic acid, because COOH is directly attached to carbon which is a part of benzene ring. You can say COOH is directly attached to benzene ring. So ये हुआ यहाँ पे aromatic carboxylic acid. इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन याद रखना होगा।
क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या दिया है मैंने याद रखो। क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्टिंग भी की थी इस पर्टिकुलर नोट के साथ कि कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो यूज़ होते हैं वहाँ पे डेली लाइफ में, लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स है या बेसिकली अल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके दे दूँगी आपको इसके बाद, बट एक रिवाइज कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन में अल्डिहाइड का और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तीनों का अपने एलिफेटिक एरोमेटिक ऐसे किया था। कीटोन्स के इसमें आपने एलिफेटिक और एरोमेटिक को सिंपल और मिक्स्ड कीटोन में भी क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या किया आपने, सीधे से एलिफेटिक को आगे आप डिवाइड कर रहे हो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो ऐसे कंपाउंड्स में यहाँ पे लिखूँगी और वो कंपाउंड्स आगे कहाँ पे यूज़ होते हैं वो भी मैं आगे नोट डाउन करने वाली हूँ। तो वो पॉइंट्स वो जॉट डाउन करो आपके नोटबुक में, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू फ्रेम द 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, ठीक है। कि यूजेस बोल सकते हो आप या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बोल सकते हो। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो या आपके सामने एकदम एट अ ग्लांस में होना चाहिए, तो ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख के देने वाली हूँ। ट्राई टू write those points in your notebook। अब यहाँ पे इतने तो याद रखो, और इसमें से कुछ ऐसे है कि जिसके स्ट्रक्चर्स आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किए हैं। सो प्लीज़ सी टू द स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली। स्ट्रक्चर तब देखो जब हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्लासिफिकेशन नहीं, सॉरी, IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये देखो, जो भी अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में उतने हैं। बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड बिटर आलमंड फ्लेवर के लिए यूज़ होता है फूड आइटम्स में। सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमन फ्लेवर, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आपको कहा। ब्यूटारल्डिहाइड है, बटरी फ्लेवर, मार्गारीन जो होता है इन फूड्स उसमें वो यूज़ होता है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में देखो, बटर यूज़ करने के प्लेस पे, मतलब बटर के प्लेस पे बेसिकली वो मार्गारीन यूज़ करते हैं। तो बटरी एक टेस्ट वहाँ पे आने के लिए मार्गारीन का यूज़ वहाँ पे होता है, जिसमें ब्यूटारल्डिहाइड नाम का अल्डिहाइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वैनिलीन से वैनिला फ्लेवर वहाँ पे आता है। कैम्फर नाम का भी एक सब्सटेंस है वहाँ पे, कैम्फर से भी बेसिकली वहाँ पे कैम्फर फ्रैग्रेंस वहाँ पे आता है। एसिटोफिनोन के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। एसिटोफिनोन जो होता है पिस्ताशियो फ्लेवर, मतलब पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम में अगर डालना है तो ये यूज़ होता है। मस्कॉन फ्लेवर जो है, मतलब ये कीटोन है बेसिकली मस्कॉन। तो मस्की एरोमा इन परफ्यूम्स है, लाइक परफ्यूम्स होते हैं, रूम फ्रेशनर्स होते हैं, उसमें ये पर्टिकुलर यूज़ होता है मस्की एरोमा के लिए। मस्की एरोमा मतलब ये है कि जो वहाँ पे हरन होता है उसका जो एक कस्तूरी होता है, ठीक है, वो कस्तूरी आपने वहाँ पे देखा होगा या आपने सुना होगा उसके बारे में, उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सो वो मस्की एरोमा उसे कहा जाता है। सो ये है मस्कॉन फ्लेवर। ब्यूटेन 2,3 डायोन करके बटर फ्लेवर इन पॉपकॉर्न्स जो होते हैं, जिसमें बटर पॉपकॉर्न वगैरह हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें बटर फ्लेवर आने के लिए ब्यूटेन 2,3 डायोन करके जो सब्सटेंस है वो वहाँ पे यूज़ होता है। सो ये सब्सटेंसेस जो है आपको याद रखने हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे दिए हुए हैं, वो स्ट्रक्चर्स भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर वो पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दिया है यहाँ पे, सिर्फ ना अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम तभी पढ़ेंगे, तभी मैंने कहा था, दो मतलब यूजेस मैंने बोले थे आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेसिकली आपका जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एक प्रॉपर सॉल्यूशन वाटर में जो बनता है वो वहाँ पे विनेगर के नाम से जाना जाता है। एंड विनेगर इज सेड टू बी, यू कैन से, प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस विनेगर के होते हैं।
नेक्स्ट अगर मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ही अभी मैंने कहा कि थैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड्स जो होते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे फैब्रिक जो है मतलब जैसे पॉलीमर्स जो है वो पॉलीमर के प्रिपरेशन के लिए हम उसे वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ वहाँ पे बन सकता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में और भी देखो आप यूज़ कर सकते हो कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो एक सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव हमने फॉर्म किया था वो भी वहाँ पे यूज़ होता है इन मेडिकल फील्ड। बेसिकली एस्पिरिन के नाम से वो जाना जाता है, जेनरिक मेडिसिन है वो, एस्पिरिन के नाम से वो जाना जाता है। सो ये हम बोल सकते हैं कि दीज आर सम यूजेस। हर एक चीज़ के लिए बच्चों पढ़ने से बेटर ये है यू हैव टू गैदर द थिंग्स, ठीक है, आपको गैदर करना वहाँ पे आना चाहिए। सो टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल्स उन्होंने वहाँ पे दिए हुए हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर डेफिनेशंस भी मेंशन है, एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे उन्होंने दिए हैं। यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिखनी चाहिए। आपको अगर वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं तो श्योरली आप वहाँ पे लिख सकते हो, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी आइडिया आ रही है क्लासिफिकेशन के बारे में। आप लोग बोलोगे क्लासिफिकेशन पे इतना सारा लेक्चर देने की क्या ज़रूरत थी, हम भी पढ़ सकते थे। नहीं, आपका पढ़ना जो होता है वो एक्चुअल में अभी नहीं होता, मैं जब पढ़ाऊँगी तब उसके बाद आप पढ़ते हो और उसके बाद आपको वो फर्मली माइंड में फिट होता है। अभी भी बता रही हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो भी आपके एक्सरसाइज बाकी है, प्लीज़ सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, send me on my personal message if you have any doubt, any query, difficulty in those question, please ask me, ठीक है। सो ये आपको करना है, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। ये लिख लो, इसके यूजेस जो है वो लिख लो, साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स जो है वो भी आपको वहाँ पे देखने पड़ेंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आगे के इसमें हम लोग जाने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।